सहारा हॉस्पिटल संचालित था वो रश्मि परिहार ब्रिजमोहन परिहार के द्वारा बताई गई, उनकी जो उन्होंने बताया था कि मेरी बिल्डिंग है हमारी, उसमें संचालित था। और ये किराए से बिल्डिंग ली गई थी 1997 में। इन्होंने मुझे घर बुलाकर ये सारी अपनी बिल्डिंग दिखाई थी और कहा था मेरे स्वत्व स्वामित्व की हमारी बिल्डिंग है और पहले भी हमने इसको किराए पर दिया था, लेकिन अब काफ़ी समय से ये खाली पड़ी हुई तो उसको आप किराए पर ले लें। क्योंकि मित्र थे, उनकी बात पर मैंने भरोसा करके ये बिल्डिंग किराए पर ली थी और ये मौखिक अनुबंध के आधार पर ही बिल्डिंग ली गई थी। इन्होंने मुझे बताया तो था, लेकिन कोई दस्तावेज बिल्डिंग के स्वतः स्वामित्व से संबंधित या अनुमति से संबंधित उन्होंने मुझे नहीं दिखाए थे। इन्होंने बताया था, मुझे आश्वस्त किया था कि सारी अनुमतियां हमारे पास हैं। अभी जब दिसंबर में प्रशासन ने जब तोड़फोड़ की है, प्रशासन की तरफ से कोर्ट में एफिडेविट दायर किया, तहसीलदार ने किया मध्य प्रदेश शासन की तरफ से और बिल्डिंग ऑफिसर ने नगर निगम की तरफ से कोर्ट में एफिडेविट दिया था, शपथ पत्र, कि ये जो भूमि है जिस पर सहारा हॉस्पिटल बना है और उसके आसपास की जो बिल्डिंग है जिसमें परिहार भी निवास करते हैं, ये शासकीय पार्क की भूमि है जिसके ऊपर ये बनाया गया है। ये तथ्य मुझे पहली बार पता चला। इसकी बाद मैंने जब इसकी खोजबीन की तो मुझे जानकारी मिली कि जो शासन का जो दावा था वो सही है और हॉस्पिटल की जो ओपीडी थी और इनका जो स्वयं का जो मकान जिस हिस्से में रहते हैं वो एक बावड़ी के ऊपर बना हुआ है, जिसका कुआं पीछे अभी भी है, जिसके इन्होंने कुछ भराव कर दिया है, उसके अवशेष अभी भी बाकी हैं। तो अगर प्रशासन चाहे तो उस कुएं को खोद कर बावड़ी को पुनः जिंदा किया जा सकता है, जिससे जो वाटर हार्वेस्टिंग और हमारे इस क्षेत्र में पानी की समस्या आ रही है वो भी दूर होगी। तो जब ये तथ्य मुझे पता चला कि पार्क की भूमि है, तब फिर मैंने व्यथित होकर पुलिस में एक शिकायत की थी मैंने मई 2020 में, जिसमें जांच के पश्चात कल पुलिस ने उसमें एक एफआईआर रश्मि परिहार और ब्रिजमोहन परिहार के नाम से दर्ज की है। कांग्रेस कहीं न कहीं ये आरोप लगा रही है कि अब वो आपकी सरकार है, इसलिए आप पक्षपातपूर्ण तरीके से एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। देखिए, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने शिकायत तो मैंने 1 मई को मैंने झांसी रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अगर सरकार की वजह से ये एफआईआर दर्ज होनी थी तो उसी दिन हो जाती है, 2-4 दिन के अंदर हो जाती दर्ज। जब शासन ने तोड़फोड़ की थी तो मुझे एक भूमाफिया साबित करने की कोशिश की थी, जबकि असली भूमाफिया तो रश्मि परिहार और ब्रिजमोहन परिहार हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और ये बात पूरा ग्वालियर जानता है कि भूमाफिया जैसे कार्य में कांग्रेस के ही लोग यहाँ पर संलिप्त हैं और बड़े बड़े लोग हैं जिनके नाम सब जानते हैं, जो इस समय कांग्रेस। डॉक्टर भल्ला का जो सहारा हॉस्पिटल था वो रश्मि परिहार और ब्रजमोहन परिहार से उनने किराए पे बिल्डिंग लेकर के चला रहे थे उसमें। तो जब अभी पिछले साल में ये इशू आया कि भाई उसके संबंध में मालिकाना हक के कागज़ दिए जाएं, तो डॉक्टर भल्ला ने उनसे कागज़ मांगे होंगे कि भाई ये ज़मीन के संबंध में कागज़ दें। उनके पास कोई कागज़ थे नहीं। तो ये जो रश्मि परिहार और ब्रजमोहन परिहार हैं, इनने पार्क की ज़मीन पर बिल्डिंग बनाई और उस बिल्डिंग को अपना बताते हुए डॉक्टर भल्ला को किराए पे दी। और पिछले 22 साल से डॉक्टर भल्ला उसको दोनों लोगों को किराया दे रहा है। जो उसकी ज़मीन नहीं थी वो ज़मीन बताते हुए उसने किराए पे दी है। उसके संबंध में ये प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।